गज़ल गायकी की दुनिया से, गज़ल गायकी की दुनिया से तारुफ रखने वाले दो ऐसी शख्सियतों से करवाने जा रहे हैं जो काफ़ी समय से इंदौर में आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा देना चाहता हूं अहमद हुसैन साहब से। स्वागत है अहमद जी आपका। आदाब। साथ ही मोहम्मद हुसैन साहब आपका और सभी यूसीएन ऐसा टाइम्स के श्रोताओं का हमारा प्यार भरा आदाब। क्या बात है, क्या बात है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अहमद भाई से। अहमद भाई, गज़ल गायकी और भजन इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? देखिए, एक मिसाल बड़ी अजीब सी है। जैसे घर में एक आदमी होता है, लेकिन वो किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का ताया होता है। आदमी वही है, रोल वही है। रोल डिफरेंट निभाने की तरफ से, कुदरत की तरफ से इनाम उसे मिलता है। इसी तरह जब भक्ति रस गाए तो भक्ति रस झलकना चाहिए, यानी आपने उसकी या उसमें आपकी तल्लीनता होनी चाहिए। और जो गज़ल गायकी है वो अपने आप में तगज़ुल है, तगज़ुल झलकनी चाहिए। क्या बात है। देखिए, आप जैसा अहमद भाई बता रहे थे कि गज़ल गायकी है जिसमें उसकी तल्लीनता, सीधे तौर पे कहूँ तो तल्लीनता जिसमें होगी उतनी ही वैसी ही चीज़ निकल कर आती है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो गज़ल और भजन इन दोनों में फ़र्क की अगर बात करूँ तो क्या? देखिए, जो अभी पहले बता दिया वैसे अहमद भाई ने, भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए और गज़ल में तगज़ुल जी, और गीत में रोमानियत जी, है ना। एक जो सूफी संगीत जिसे कहते हैं, आप तो में सूफी माने ब्रह्म ज्ञानी जी, जो सबको समान समझता हो जी, उसे खानकाई संगीत कहते हैं। तो सब तरफ आध्यात्म है, खुदा ही जानता है जलवायु जाना कहाँ तक है, वहीं तक दिख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। लेकिन हर विधा की पहचान जब होती है जब आप गुरुओं की सेवा करें। सही बात है, सही यानी बात है। कि भजन गायकी में जैसे आपने बताया भक्ति रस, यानी कि भगवान की साधना आराधना होनी चाहिए। गज़ल में क्योंकि एक महबूबा से बातचीत होती है, उससे हम कलाम होना होता है, तो गज़ल के ज़रिए आप अपनी बात कह सकते हैं। आपकी एक गज़ल, मेरी गज़ल, जो काफ़ी फेमस है, लगातार आप जब भी जहाँ भी परफॉर्म करते हैं मुझे लगता है उसकी एक बार मांग तो ज़रूर उठती है। तो कुछ उसको सुनाइए ज़रूर। जैसे कि उसकी ही कुछ लाइनें ज़रूर सुनाइए। चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जान गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल। चल मेरे साथ ही चल, तू मेरे साथ न चल, ऐ मेरी रूह बदल। लोग बदनाम ना कर दे तू इरादों को बदल। तू मेरे साथ न चल, ऐ मेरी रूह बदल। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग दोनों भाई जब गाते हैं और गज़ल गायकी में जिस तरह से आप उतार चढ़ाव का प्रयोग करते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से, जिस तरह से दोनों का सामंजस्य होता है, आमतौर पर सामंजस्य मेल और फीमेल सिंगर में होता है। और आप लोगों की खासियत है कि दोनों ही भाई अपने इस अंदाज को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम लोगों ने वालिद साहब से तो उस्ताद अफजल हुसैन खान जयपुर वाले शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, लेकिन जितना लगाव हमें संगीत से था उतना ही शायरी से। तो हमने गज़ल गायकी सुना तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ गाओ जी। तो मुझे उम्मीद है खुदा की ज़ात से कि मकबूल हो गए, लोग मैं पसंद करेंगे। और उनका ये जो मशवरा था वो हमारे काम भी आया। तो हमारे रियाज साथ हुआ, एक घर में जन्म लिया, दिल मिलते हैं, खून मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं, इसलिए उसका करम है कि हमने हारमोनी सिस्टम का गज़ल में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग सुरों के दायरे में रहकर गाना, ताकि लोगों को कुछ अलगपन महसूस हो। कुदरत के साथ साथ हमारी दुनिया के एतबार से अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और किसी भी काम में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको उसके कर्म के बाद आपके ज़्यादा साथ रहने से, आपके माहौलों में घूमने से फिरने से, बकौल साहिल उद्यानवी के
कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम तो वही करते हैं जो हमें हमारे गुरुओं से, हमारे उस्ताद से, हमारे बुजुर्गों से हासिल हुआ है। मैं जो सवाल किया था मेरे जहन में लगातार उठा कि जहाँ तक मेरा ध्यान है, मैं जब तक सुनता आया हूँ, मेरी जो जानकारी है, किसी मेल सिंगर में कॉम्बिनेशन देखने को नहीं आया। इसको लेकर क्या कहते हैं? आपने बताया जरूर, लेकिन मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ। आप सही फरमा रहे हैं। मेल, मैंने जैसा कि मोहम्मद हुसैन साहब ने आपको बताया था कि मेल गायकी के लिए मतलब हमारी अपनी ख्वाहिश तो यही थी कि हम क्लासिकल सिंगर बने, मगर वालिद साहब ने कहा क्लासिकी मौसीकी सीखिए। आपके सवाल का जवाब आ रहा है, मगर आप लाइट म्यूजिक और वो भी ख़ास तौर से गज़ल गाइए। और मेल जोड़ी शायद कोई भी उस वक्त नहीं थी। आप हमारे बाद बहुत सारी जोड़ियाँ बन गई, वो अलग बात है, लेकिन गज़ल गायकी में हमारी पहली जोड़ी है। तो ये जोड़ी जो है कुदरत की तरफ से वालिद साहब को एक इल्हाम हुआ था, आकाशवाणी हुई थी, उन्होंने हमसे कहा, वो कारगर गुजरी। सही बात है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आता। मोहन भाई, टीवी चैनल्स पर जो गजल गायकी को लेकर प्रोग्राम आ रहे हैं, एक साथ एक मंच पर गायकों को बिठाना और एक ही गजल को गाना, उस कार्यक्रम में आप लोग शामिल होते रहे हैं, उसका अनुभव कैसा रहा? और हर गायक का अपना अपना अंदाज होता है। देखिए, हमारे पिताजी ने सबसे पहले का सबक दिया था कि हर फूल की अपनी खुशबू है। आप सबको, हम सबको पसंद करते हैं, सब हमें, तो उन्होंने कहा कि हर एक को आप पसंद कीजिए। तो लिहाजा हर फूल की अपनी खुशबू होती है, साथ हम गाते हैं, एक दूसरे को अच्छा लगता है, तो ये भाईचारगी का एक पैगाम है। सही बात है। लेकिन जिस तरह से दूसरे गजल गायक गाते हैं और आप भी एक ही गजल को अलग अलग रूप में पेश करते हैं, या आपकी गजल को या किसी अन्य की गजल को जब गाना पड़ता है, तो क्या किस तरह की अंदर से फीलिंग निकल कर आती है? क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, अंदाज तो कुदरत की तरफ से बनाए जाते हैं जी, वो फिर दुनिया में आपको घूमने फिरने की बात तजुर्बे से हासिल होते हैं। लेकिन हर आदमी के गाने का अंदाज है, उसका तरीका कार अलग है, उसकी पहचान अलग यूँ बनती है कि आप और हम सब उसकी तरफ से बनाए हुए उसकी मखलूक है। जी। तो आपका चेहरा अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, आवाज़ों के टोन भी अलग हैं। हम कैसे समझ जाते हैं कि ये सुनील जी की आवाज़ है, और सुनील जी ये कैसे समझते हैं कि ये अहमद हुसैन जी बोल रहे हैं या ये मोहम्मद हुसैन साहब बोल रहे हैं? ये कुदरत का दिया हुआ एक इनाम है। तो जो भी आदमी जिस एक ही शायर की गज़ल, मिसाल के तौर पर गालिब की गज़ल गाते हैं सब लोग, ये ना थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, आपने इल्म से लेके फिल्म तक सुनी होगी, और बड़े बड़े फनकारों से लेके आज के फनकारों में भी सुनी होगी। तो क्यों सुनी आपने? इसलिए कि उनका अपना प्रेजेंट करने का अपना लहजा, अपना तरीका, अंदाज जुदा यूँ है कि अपने अपने उस्तादों से सीख के जब प्लेटफॉर्म पे आए तो एक मुख्तलिफ रंग आपको नज़र आए, इसलिए नज़र अलग अलग आता है। मोहन भाई, जिस तरह से शनि जयंती महोत्सव में लगातार आप लोग आते रहते हैं और आपके परफॉर्मेंस को सुनने शहर के तमाम सारे श्रोता आते हैं, भजन गायकी की तरफ आपका रुझान कब से रहा? क्योंकि ऐसा है, भजन तो हम बचपन से ही गाते हैं, यहाँ तक कि जब हम पढ़ते थे तो प्रार्थना भी हम बुलाया करते थे जी। लेकिन मकबूल हम गज़ल में पहले हो गए, तो लेकिन इस चीज़ का रिस्क लिया स्वर्गीय गुलशन कुमार साहब ने, और उन्होंने बुलाया, हमें गज़ल के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ भजन भी याद है, हमने सुनाए, उनको बड़े पसंद आए और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की। श्रद्धा। अनिल भाई, गणेश वंदना आपकी काफ़ी प्रसिद्ध है, मैं चाहता हूँ कुछ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर स्वामी भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन, शंकर सुवन
सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, कुछ भी गाएं आप अपने आप में मैं होके गाएं तो दूसरे पे असर होगा। ये सोच के ना गाएं कि हम क्या गा रहे हैं, हम ये सोच के गाएं कि हम संगीत गा रहे हैं, और संगीत में जो विधाएं हैं उसमें अलग अलग विधाओं के साथ साथ, चाहे हम गीत गाएं, चाहे हम भजन गाएं, चाहे हम गज़ल गाएं, चाहे हम पैट्रियोटिक सॉन्ग गाएं, लेकिन वो झलकना चाहिए, वो आपको महसूस होना चाहिए। आप दिल में वो तमन्ना लाएं, वो बात पैदा करें तो दूसरे पर असर छोड़ सकते। तो चाहे आप गणेश वंदना गाएं, चाहे हमद गाएं, चाहे नात गाएं, मनक़िबत गाएं, शब्द कीर्तन करें, जिस वक्त जो चीज़ गाएं उसमें आपकी महवियत नजर आनी चाहिए। मोहन भाई, अगली आपकी जो पीढ़ी है, मोहम्मद वकील ने काफी नाम कमाया माशाअल्लाह, बिल्कुल। और अच्छा मुकाम भी हासिल किया। बाद की पीढ़ी की क्या स्थिति है और क्या परिवार में सारे बच्चे? वकील हमारा भांजा है जी। दूसरा मेरे दो भतीजे जो अहमद भाई के साहबजादे हैं, जावेद हुसैन, मौजम हुसैन, बहुत अच्छा गा रहा है, जो मेरे दामाद भी हैं। जी मेरा बेटा इमरान हुसैन, जी। वो भी बहुत नायाब गा रहा है। तो खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी विरासत को कायम रखेंगे। और ये डॉक्टर अतुल भट्ट आपके इंदौर के हैं, बहुत सुर में गाते हैं ये, जी जी। और बहुत हमें खुद को भी अच्छा लगता है। ये बहुत मेहनती हैं संगीत में, और इन सब की उम्मीद है ये बहुत आगे जाएंगे। नई पीढ़ी को लेकर आप क्या सलाह देते हैं? और जिस लेकिन नई पीढ़ी को हम तो यही जो हमने सुना बुजुर्गों से कि पुराने ज़माने का ये था, गुरु शिष्य परंपरा के तहत पहले वो बुजुर्गों को सुनवाते थे, पंडितों को, खान साहबों को। जब मेंटली स्टूडेंट शुरू में होता तब तो तालीम शुरू होती थी, और जब गुरु की आज्ञा होती तब वो स्टेज पे जा सकता था, इससे कबल वो नहीं जा सकता था। आज लोग जल्दीबाजी में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आर्ट का शॉर्टकट नहीं होता, इसमें रियाज की मंजिलों से गुजरना पड़ता है। तो अब ये जब तक रियाज आप नहीं करेंगे तब तक कुछ इल्म हासिल नहीं होगा। संगीत में आपको यही बताना चाहता हूँ, संगीत विरासत में तो अल्लाह ताला दे देता है, लेकिन किसी की जागीर नहीं है। संगीत की जो सेवा करेगा, जो रियाज करेगा, जो मेहनत करेगा, जो लगन और जुनून रखेगा, उसको हासिल होगा। फन क्योंकि आपका कोई खिदमत गुजार नहीं है, बल्कि आप उसकी खिदमत गुजारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ध्येय रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, उस्ताद से सीखना होगा, लोगों की दुआएं लेनी होंगी, अपना रवैया मौसीकी के साथ साथ या किसी भी काम के साथ साथ विनम्रता रखनी होगी। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आप अच्छा करते हैं उसके बाद आपका तरीक़ाकार, आपकी मिलनसारी अच्छी नहीं है तो मुनासिब नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन साहब से बातचीत हम कर रहे थे, जिनका कहना है कि गाना अगर कोई भी गाए, संगीत को अगर रम कर गाए, चाहे वो गज़ल हो चाहे भजन हो, उसका अपना अंदाज होता है। तल्लीनता के साथ गाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप दोनों ने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।